एज वी सॉ, जो उन्होंने पहले जो इंडिया के साथ ग्रुप स्टेजेस में मैच हुआ था उसमें जो जो गलतियां की थी, उस तरह जिस तरह से दे सकम टू द प्रेशर इन द फाइनल, इट वाज टोटली ऑपोजिट। जिस तरह से वो आए हैं, दे डिडंट फील एनी सॉर्ट ऑफ प्रेशर, हमेशा से वो फ्रंट फुट पे रहे हैं, इंटेंट भी दिखाई है, कॉन्फिडेंस भी दिखाया है, और बड़ा बड़ा ना एक कह लें कि हाई स्टेक्स वाली गेम थी ये, केयर फ्री भी, लेकिन दे डिस्प्लेड कैरेक्टर एज वेल। अब उस फाइनल में भी ना दोनों टीम्स की तरफ से काफी ज्यादा हाइपर तरीके से रिएक्ट किया गया, विकेटें मिलने पे, बाउंड्रीज लगने पे, ये वो ये। लेकिन उसमें भी आप देखें तो इंडियन जो टीम थी उसने ज्यादा हाइपर एक्टिव होकर रिएक्ट किया, ज्यादा उन्होंने गुस्सा दिखाया, ज्यादा थोड़ी सी बदतमीजी भी की, और उसी दौरान हमें वो सरफराज अहमद की पीछे से वो वीडियो भी बड़ी ज्यादा वायरल हुई थी, जिसमें वो कह रहे थे कि जाहिलों के साथ वो जाहिल नहीं बन जाना। तो दैट वाज बिकॉज क्योंकि वो लोग, हमारे बॉयज ने भी किया, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं आई वोंट जस्ट डिफेंड माय बॉयज ब्लाइंडली कि हमने कुछ भी नहीं किया, हमने भी किया, लेकिन उन्होंने जो किया दे वेंट अ बिट ओवरबोर्ड। क्योंकि वो यही है ना कि दिस इज हम अगर इससे पहले के अपने प्लेयर्स की बात करें ना, वसीम अकरम दौर में या वो टाइम में, उस टाइम पे तो इतनी स्वेयर किस्म की स्लेजिंग होती थी, एंड दिस इज द पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग। मतलब मैं शायद काफी मर्तबा ये बात दोहरा चुकी हूँ कि मैंने जब भी कभी डोमेस्टिक इंडियन प्लेयर्स का इंटरव्यू सुना है ना, तो वो कहते हैं कि हमें तो जैसे ही कोई सीनियर प्लेयर आता है ना हमारे साथ खेलने, वो हमारा स्टार्ट ही ऐसा मतलब बुरे तरीके से और इतने अच्छे अल्फाज में होता है कि हम इतना यूज्ड टू हो जाते हैं इन चीजों के कि हम जब आगे नॉर्मलाइज हो जाते हैं, स्लेजिंग हमारे लिए कुछ नहीं रहती है। तो दिस इज द पार्ट ऑफ देयर ट्रेनिंग। आप इस तरह से भी अंडर प्रेशर कर सकते हैं, अगला बंदा प्रेशर में आके कोई गलत शॉट मार सकता है। स्लाइट डिसएग्रीमेंट, हम उसकी बात नहीं कर रहे कि जब वो उसमें ना, जब लेट्स से कि जब विकेट मिली या जब आउट हुआ, जब वैभव सूर्यवंशी भी आउट हुआ, जब अली रजा ने ऐसे सेलिब्रेट किया, तो उसके बाद वैभव सूर्यवंशी ने भी पीछे उठ के वो चीजें कहा। तो वो जो स्लेजिंग होती है और उसके बाद जो ज्यादा अग्रेसिव होकर बदतमीजी करना, जाहिल पूरा करना, दैट इज डिफरेंट। तो जैसे सरफराज अहमद ने भी फिर कहा कि मैं इंडिया के साथ बहुत खेला हूँ, मैं बड़े बड़े स्टेजेस पे खेला हूँ, उस टीम में वो टीम जो थी वो एक्चुअली क्रिकेट को रिस्पेक्ट देती थी, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट थी उसमें। नोकझोंक होती रहती है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में कितनी नहीं होती, लेकिन वो नहीं करते कि उसके बाद जाके हम ऐसे ना करें, कंट्रोवर्सीज क्रिएट करें। स्टीव स्मिथ ने जब दरमियान में उनकी और जोफ्रा आर्चर की स्लेजिंग हुई थी, उन्होंने बाद में इंटरव्यू में कहा था, जब इंटरव्यूअर ने पूछा क्या कहा गया था, क्योंकि वो मसाला लगाना था ना उसने, तो स्टीव स्मिथ ने कहा लीव इट मेट, इट हैपेंड ऑन द फील्ड, इट स्टेज ऑन द फील्ड, इट्स नथिंग बिग। मतलब ये होता रहता है, फील्ड में होता है, दैट्स ऑल पार्ट ऑफ द गेम। लेकिन जब आप उससे 2-3 स्टेप्स ओवरबोर्ड चले जाते हैं ना, फिर वो बदतमीजी हो जाती है। हेंस व्हाई सरफराज अहमद ने भी यही कहा था। तो अब व्हिच ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट कि वैभव सूर्यवंशी वन हेल ऑफ अ टैलेंट, हमने खुद यहाँ पे बैठ के इतनी तारीफें की हैं उसकी, लेकिन अब बहुत ज्यादा लोग भी ये बातें कह रहे हैं, और इट मेक्स अस वंडर एज वेल कि क्या वो इसलिए क्योंकि प्रायोरिटी शायद थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गई, या थोड़ा सा एटीट्यूड प्रॉब्लम्स आ गई हैं, बदतमीजी वगैरह पे ज्यादा फोकस हो गया, इस वजह से उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं आ पा रही। आई मीन अभी डोमेस्टिक में भी मेरे ख्याल से 150 मार दिया है, गुड फॉर हिम, वेरी गुड फॉर हिम। लेकिन आप देखें कि इमर्जिंग एशिया कप में भी आफ्टर द फर्स्ट और द सेकंड गेम उसके बाद से परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं आई, और दोनों मैचेस जो हमारे खिलाफ थे, और इमर्जिंग एशिया कप वाला भी लगा लें, वो तीसरा मैच भी लगा लें, he could not really perform that well। ये कह सकते हैं कि वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने का तरीका था, या मे बी अपनी कंडीशंस पर वो ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहा है अभी। नहीं, वो दूसरी कंडीशंस पे भी है, लेकिन वो फिर वही ना, जब जैसे यूए के उसने 170 समथिंग मारा था, 171, तो इट्स नॉट लाइक वो सिर्फ उस पे है। वो आई थिंक कि अभी क्योंकि उसका एज फैक्टर भी आ जाता है, वो मेंटली उसको मैच्योर होने की जरूरत है। एक तो ब्लाइंड स्लॉगिंग उसने की उस दिन, जिसकी वजह से ही गॉट आउट, और दूसरा ये कि वो ही लेट्स हिज इमोशंस गेट द बेस्ट ऑफ हिम, ज्यादा गुस्सा हो जाना, फिर उसके बाद ही शुड हैव फोकस्ड मोर ऑन हिज क्रिकेटिंग शॉट्स रादर देन आउट होने के बाद वो अली रजा को पीछे मुड़ के पता नहीं कोई गाली शाली दी होगी, कुछ बोले थे, बट ये है कि जो भी उन्होंने कहा वो आई थिंक कुछ बहुत ज्यादा था, आई डोंट वांट टू कोट दैट, लेकिन ये कि व्हाटएवर हैज हैपेंड, अगेन कल इमरान सुहेल भी यही बात कर रहे थे कि देखें यहाँ भी बच्चे थे, उस तरफ भी बच्चे थे, तो बच्चे समझ के हमें इग्नोर करना चाहिए। ये कुछ हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि यस वी वन द मैच। जब आप मैच जीत जाते हैं फिर ये छोटी छोटी चीजें मैटर नहीं करती हैं, दिस इज द पार्ट ऑफ लर्निंग। और दूसरा ये है कि अगर इंडियन प्लेयर्स की आप बात करें, उन्होंने जो भी किया हमारे एंड से हुआ नहीं हुआ, वी ग्रेसफुली हैंडल्ड दैट बिकॉज वी वन द मैच। और फिर उसके बाद ये इट वाज द फाइनल, वी वन द ट्रॉफी, एंड देन व्हेन इट कम्स टू द इंडियन प्लेयर्स, ऑफ कोर्स हम ये भूल जाते हैं कि क्रिकेटर जो है वो भी एक आम इंसान की तरह ही है, नंबर वन, क्योंकि
वो भी उसमें भी उतना ही एग्रेशन है एज अ चाइल्ड जो आजकल के आम लड़कों में है, या मे आम बी हम ये बच्चों कह में सकते हैं कि थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि वो फील्ड में क्योंकि परफॉर्म वो भी कर रहे हैं, परफॉर्म भी करते हैं और हाँ, फिर उन पे वो प्रेशर भी होता प्रेशर भी है। है। तो ये हमारा ना एक जनरेशनल गैप भी है किसी तरह ऐसा से ही कि है। हमारे जो अब जो जनरेशन आ रही है, अपकमिंग जनरेशन आ रही है, उनमें एक अलग किस्म का एग्रेशन है, एक अलग किस्म की उनकी वो ब्रॉटअप ऐसा हो गया है बच्चों का कि हर सब एक जैसे बिल्कुल नहीं बिल्कुल है। ऐसा पहले ही है। और चीज थी, रिस्पेक्ट का लेवल होता था, ग्राउंड की एक रिस्पेक्ट होती थी, अब वो चीजें माइनस होती जा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। बट अगेन वी शुड बी ग्लैड ऑन दैट कि हाँ हम मैच जीत गए एंड वी वन द बिल्कुल फाइनल ऐसे एंड है। नाउ वी हैव अ लॉन्ग जर्नी अहेड। बिल्कुल, और होपफुली वो जर्नी भी हमारी अच्छी होगी। अच्छी होने से मुराद कि हम अपनी मुख्तलिफ चीज़ों से सीखेंगे और Yes. सिचुएशन के हिसाब से बेहतर तरीके से परफॉर्म करेंगे। ना सिर्फ हमारी टीम बल्कि जो हमारे कोचेज हैं, हमारी बाकी मैनेजमेंट है, दूसरा जो हमारी आवाम और सपोर्टर्स हैं, उनका भी रवैया बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप एक बिल्कुल। साथ ही क्रिटिसिज्म के ऊपर आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है, अभी वो बंदा जिसे कहते हैं ना अंडे से निकल रहा है, अभी वो आउच आउच, हाँ बिल्कुल अंडे से आगे निकल रहा है और पॉकेट्स भी अभी हैं। प्रोफेशनल लाइफ में उन्होंने अभी कदम रखा है। तो Yeah. अगर अभी से वो क्रिटिसिज्म या फिर बहुत ज्यादा अगर हाइप भी क्रिएट हो जाएगी तो वो भी उनके लिए कह सकते हैं कि उनको मेंटेन करना उनके लिए एक एक मुश्किल हो जाएगी। Probably what has happened to वैभव सूर्यवंशी। अच्छा, इसमें मेरा एक सवाल भी आप लोगों से भी है हाँ और सारे व्यूअर्स से भी है कि जैसे कि अभी हमने सरफराज की बात की कि he was urging his boys to not stoop down बिल्कुल to a certain level। तो वो ये हमेशा वो मेंटोरशिप भी कर रहे हैं, मैनेज भी कर रहे हैं, तो उनका यही था कि अपने बॉयज को ना वो एक तमीज के दायरे में लेके चले, उनको बिल्कुल। प्रॉपर ग्रूम भी करें ना, उनको साथ कैरेक्टर डेवलपमेंट भी हो ये भी उनकी। अच्छी चीज है तो ना। व्हाई डोंट वी सी सच सिमिलर एक्शंस कमिंग फ्रॉम द इंडियन ड्रेसिंग रूम? इज दैट व्हाई द बॉयज आर डूइंग सच थिंग्स? क्योंकि ये सिर्फ अंडर 19 स्क्वाड के साथ नहीं है, ये उनकी नेशनल टीम के साथ भी है। Maybe they are taught that way. That is my question, is the politics really ये तो taking हमारी over? ऑडियंस हमें कमेंट्स में ज्यादा बेहतर और तरीके से बता सकेगी। उनके अपने लोग भी कहते हैं कि इट इज नॉट फेयर फॉर द टीम एज वेल, इट इज नॉट फेयर फॉर द प्लेयर्स एज वेल। अब वो जैसे It is सारे not fair for their image ना। एनीथिंग, अब जैसे वो सारे हाथ ना मिलाने वाली सारी कंट्रोवर्सी थी, Exactly. या तो अगर ये देखें एट द एंड ऑफ द डे ये तो बोर्ड का डिसीजन होता है ना। Exactly. तो आप मैच से पहले कोई ऐसी स्टेटमेंट वगैरह दे देते कि अच्छा ये मैच हमने खेलना है तो इसमें ऐसे ऐसे नहीं होगा, ताकि वो जो प्लेयर्स हैं वो दे डू नॉट गेट थ्रोन अंडर द बस। क्योंकि जब आप कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दोगे और आपका प्लेयर जाके कैप्टन जाके ऐसे नहीं करेगा तो उसके बाद सारी बात तो कैप्टन की होगी। लेकिन that is my question. विशाल अगेन वी हैव टू सी दैट कि हमने बहुत बार विटनेस किया है, ये अभी नहीं, ये बहुत सालों से चल रहा है, ये चीज दोनों तरफ से होती है। आप ये नहीं कह सकते हैं वहां से ज्यादा है यहाँ से कम है, जो हो रहा है वो हो रहा है, ठीक है। लाइक आप उसको मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं कि ज्यादा और कम कह सकते हैं, ये एलिमेंट नहीं है। जो चीज नहीं करनी वो नहीं करनी चाहिए। मतलब आप ये नहीं कह सकते यार उसने तो 4 बार कुछ गलत बोला, मैंने 3 बार बोला, आपने भी बोला उसने भी बोला। सो द प्रॉब्लम इज दैट कि यहाँ से भी चीजें होती हैं, यहाँ से भी कुछ इस किस्म की बातें, एक्शंस और ये सब चीजें होती हैं जो नामुनासिब हैं। या तो कि बिल्कुल वन साइडेड हो रहा है तो आप उसके अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकते हैं, आप उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। समटाइम्स वो आपके एक्शन का बेसिकली रिएक्शन होता है, जो कभी कभार वो एक्सट्रीम चला जाता है, कभी वो आप मेंटेन कर जाते हैं। जैसे कि सरफराज ने कहा कि आपने जाहिलों के साथ जाहिल नहीं होना, वो एक्शन का रिएक्शन ज्यादा भी हो सकता था, क्योंकि सरफराज हिमसेल्फ इज अ वेरी काम मैन। एग्जैक्टली। वो अपने लोगों पे एग्रेशन दिखाते हैं, वो अपनी टीम को आगे लेके जाते हैं। वो कभी भी ओपोनेंट के साथ मैंने नहीं देखा कि कभी उनकी बड़ी स्वेर लड़ाई हुई हो, झगड़ा हुआ हो, कुछ नहीं होता, अपनी गेम पे फोकस करते हैं। बहुत एक लंबा तजर्बा है उनका। एंड सेम गोज विद राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ की बात करूं एज अ कोच, एज अ मेंटोर, वो भी एक बहुत जबरदस्त माइंडसेट का बंदा है। तो वो यही बात आ जाती है कि ये इन्होंने तो आपस में झगड़ना ही है, इन्होंने लड़ना ही है, इन्होंने इस तरह की बातें करनी ही है। ये पॉलिटिक्स है या ये एक शुरू से चलती हुई राइवलरी है माइंड में, whatever it is, it comes to your mind when it comes